अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में खुश आमदीद। आज के जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। हम देखेंगे व्हाट इज़ सेंटेंस एंड यूज़ ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। व्हाट इज़ सेंटेंस। आपने बहुत बार सुना होगा, हम सेंटेंसेस बोलते हुए हम कह देते हैं अपने सेंटेंस जो है उसको सही करें। आपका सेंटेंस जो है वो सही नहीं है, यानी कि सेंटेंस का उर्दू में अगर मतलब लिया जाए तो उर्दू में मतलब होता है जुमला। ठीक है, जुमला कैसे बनता है, हम कैसे एक जुमला जो है उसको कंप्लीट बोल पाते हैं, कंप्लीट लिख पाते हैं, तो वो उसके लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है। अब आप लोग ये सोचेंगे वर्ड्स कैसे बनते हैं। वर्ड्स जो हैं, जब हम कोई भी एक लफ्ज़ बोलते हैं वो हमारे पास एक वर्ड ही होता है। हमने कहा उसने काम किया, एक कंप्लीट मैंने सेंटेंस बोला। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स हैं ऑफ वर्ड्स। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में मिलेंगे तब हमारे पास एक कंप्लीट सेंस बनेगी। इस कंप्लीट सेंस को कहते हैं सेंटेंस। A sentence is a group of words which makes a complete sense। यानी कि जो सेंटेंस है ये ग्रुप है वर्ड्स का। वर्ड्स जो है वो आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस मिलेगा, एक कंप्लीट जुमला मिलेगा जो कि एक कंप्लीट सेंस देगा। अगर हम जस्ट वर्ड्स बोलते जाएं वो एक कंप्लीट सेंस ना दें तब वो हमारे पास एक सेंटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंटेंस जो है वो किस तरह से बनते हैं, सेंटेंस में क्या चीज़ें आती हैं, लिखते हुए हम कैसे उनको लिखेंगे। तो उनके लिए हमारे पास जब भी हम एक सेंटेंस को राइट करते हैं तो 3 चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस को लिखते हुए हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा जाता है। सेंटेंस को लिखते हुए हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा जाता है। जैसे मैं कह दूँ हमना लिखती है, तो वहाँ पे अगर मैं जब सेंटेंस स्टार्ट करूँगी मैं हमना लिखूँगी, यहाँ पे हमना का मैं एच कैपिटल लिखूँगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्ड सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस के लिखने का ये तरीका था। सेकंड है कि जब भी सेंटेंस कंप्लीट होगा हम उनके लास्ट पे फुल स्टॉप लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे। तो सेकंड सेंटेंस को लिखने का तरीका ये है, आपको 3 बातें सेंटेंस को लिखते हुए याद रखनी पड़ेगी। थर्ड क्या है, थर्ड है कि जब भी हम वर्ड्स लिखेंगे उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे ताकि हमारे पास एक कंप्लीट सेंस मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर में स्टार्ट करेंगे, सेकंड लास्ट पे फुल स्टॉप आएगा, थर्ड जो हमारे पास वर्ड्स होंगे इनका एक प्रॉपर ऑर्डर होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास लव ट्वाइस चिल्ड्रन। अब आपको ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस ही नहीं दे रहा। क्यों कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग देखें कि इनके लास्ट पे हमारे पास फुल स्टॉप नहीं है, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर नहीं है। थर्ड, हमारे पास वर्ड्स का कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, नहीं है प्रॉपर, नहीं है ऑर्डर ऑफ, प्रॉपर नहीं है ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जो है ये हमारे पास प्रॉपर नहीं है। इस वजह से ये हमारे पास सेंटेंस नहीं होंगे क्योंकि ये कंप्लीट सेंस ही नहीं दे रहे। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको कंप्लीट सीधा करके लिखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के आगे हम लिखेंगे लव, लव के बाद हम लिखेंगे ट्वाइस, देन ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंस देंगे। नेक्स्ट है मिल्क गिव काउस, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, हम वर्ड्स के ऑर्डर को सही करेंगे। काउस गिव मिल्क, देन हमारे पास ये कंप्लीट सेंस देगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि हमने कंप्लीट सेंस बनाई है। कंप्लीट सेंटेंस को लिखते हुए सब्जेक्ट के बाद वर्ब एंड लास्ट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। ठीक हो गया। चिल्ड्रन लव टॉयज, काउस गिव मिल्क, आई हैव मैनी बलून्स। अब इनमें पहला क्या था,
फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कैपिटल लेटर है, लास्ट पे फुल स्टॉप है, एंड यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जो हैं ये कंप्लीट है। देन हमारे पास एक सेंटेंस बनता है। इन एडिशन उनके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट होगा। अब हमारे पास है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। अक्सर हमने सुना है कि सब्जेक्ट जो है ये भी यानी कि सेंटेंस जो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जो प्रेडिकेट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक्चुअली होते क्या हैं। हमारे पास पहले आता है सब्जेक्ट। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आपने ऐसे तो सुना होगा कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर उर्दू में बात करें तो हम सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मुब्तदा। सेकंड हम इसको कहते हैं फ़ाइल। फ़ाइल मीन्स काम करने वाला। और थर्ड इसका नाम होता है मसनद अलैह। ये 3 नाम होते हैं सब्जेक्ट के। तो ये कहते हैं किसको हैं, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट जो है ये फ़िक्रे के, जुमले के, सेंटेंस के वो अल्फाज होते हैं जिनके बारे में कुछ बताया जाता है। तो जो कंप्लीट सब्जेक्ट होगा इसमें सब्जेक्ट में जितने भी वर्ड्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। देन ये हमारे पास एक कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमें बताता है कि कौन काम कर रहा है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँ, एग्ज़ाम्पल में मैं कह देती हूँ बर्ड्स फ्लाई। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं परिंदों की बात कर रही हूँ कि भाई परिंदे जो हैं वो उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। तो मैंने वर्ड्स यहाँ पे बात की बर्ड्स की, परिंदों की। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो बर्ड्स है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है, उर्दू में बात करें तो मसनद या फिर खबर। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये वो फ़िक्रे होंगे जो बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट कोई खबर दे रहा है, इत्तला दे रहा है। खबर या इत्तला को हमारे पास प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स फॉर द सब्जेक्ट टेल्स। ये हमें बताता है कि फ़ाइल, सब्जेक्ट, काम करने वाला क्या काम कर रहा है भाई। तो जो कंप्लीट प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट में जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे कंप्लीट प्रेडिकेट में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स है द किड्स वर्क वेरी हार्ड इन स्कूल। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंप्लीट प्रेडिकेट है ना वो है वर्क वेरी हार्ड इन स्कूल। ये कंप्लीट है कि वो स्कूल में बहुत मेहनत करते हैं। जो मेहनत करते हैं ये सारा एक कंप्लीट प्रेडिकेट होगा। कंप्लीट प्रेडिकेट में प्रेडिकेट के तमाम वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट है ना द काइंड्स, इसमें हम किड्स, इसमें हम जस्ट किड्स को नहीं कहेंगे सब्जेक्ट, इसमें हम द किड्स को सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमें बताता है काम कौन कर रहा है, और प्रेडिकेट हमें बताता है काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। द स्टोर मैनेजर वर्क्स वेरी लॉन्ग आवर्स। तो यहाँ पे जो स्टोर मैनेजर है ये यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। वर्क्स वेरी लॉन्ग आवर्स ये हमारे पास यहाँ पे प्रेडिकेट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनमें क्लॉज एंड फ्रेज क्या है। जो हमारे पास एक सेंटेंस होता है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक हमारे पास होता है क्लॉज और नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्रेज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज, यहाँ मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ। जो क्लॉज है ये भी ग्रुप ही है वर्ड्स का, जो फ्रेज है ये भी ग्रुप ही है वर्ड्स का। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज, यहाँ पे मैं डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। जो हमारे पास क्लॉज होगा उनमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट वर्ब लाजमी लगा होगा, ये हमारे पास होता है क्लॉज। लेकिन फ्रेज जो होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता। हम वैसे ही उसको कंप्लीट फ्रेज, यानी कि फ्रेज जो होगा ये कंप्लीट सेंस ही नहीं देगा, लेकिन जो क्लॉज होती है वो कंप्लीट सेंस देती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ही टॉक टू मी, उसने मुझसे बात की। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ही टॉक्ड, उसने बात की। ठीक है, उसने बात की, तब भी हमारे पास एक कंप्लीट सेंस दे रही है।
लेकिन मैंने वाज़ेह क्लियर करने के लिए कहा ही टॉक्ड टू मी, तो इसके साथ हमें ही टॉक्ड, मैंने यहाँ पे ही बोला, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। टॉक्ड बात की, उसने बात करना, बात जो था करना उसका, वो यहाँ पे वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का ये कम्बिनेशन है। अब यहाँ पे कोई कम्बिनेशन नहीं होता। यहाँ पे अगर आम बात की जाए तो जस्ट एक वर्ब की बात कर रहे होते हैं, या जस्ट किसी सब्जेक्ट की तो बात होती नहीं है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, या फिर अकेले वर्ब की। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास फ्रेज़ की डिफरेंस है। हैज़ रिटन ब्यूटीफुल फ्लावर्स इज़ गोइंग वेरी ब्यूटीफुल रियली फास्ट ऑन द वॉल। ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स तो होंगे, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होगा, इसको हम फ्रेज़ कहते हैं। फ्रेज़ की डिफरेंट टाइप है। ये नाउन में भी यूज़ हो सकता है, वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी, एडवर्ब के तौर पर भी, और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ भी हो सकती है। लेकिन क्लॉज की फर्दर 2 टाइप्स होंगी, एक तो डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स तो हैं, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन तो है, लेकिन ये हमें कंप्लीट एक क्लियर सेंस नहीं दे रहा होता। वो कैसे? ये हमें ना ऐसे होगा कि ये इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट जो है ये जो डिपेंडेंट है, सॉरी, ये इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करेगा। अब हम अगर अपनी रूटीन वाइज बात करें तो हम लिख रहे होते ना, तो हम डिपेंड कर रहे होते पेन पे। अगर पेन ही नहीं होगा तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। वैसे ये सेंटेंस होते हैं, अगर इनके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगी तो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ये कंप्लीट सेंस नहीं भी देगा, ये बताएगा ही नहीं। ये जैसे व्हेन ही अराइव्ड एट होम, जब वो घर पहुंचा, तो इसका हम आगे पूछेंगे तो सही ना, जब वो घर पहुंचा तब क्या हुआ था, तो ये हमारे पास कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते। सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे ये डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ये सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है। अगर इनके साथ कोई भी क्लॉज ना लगी हो ना, ये फिर भी एक कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बात की थी ही टॉक टू मी। ही टॉक टू मी है जो है ना, ये जस्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही टॉक टू मी, उसने मुझसे बात की। अब हम ये रीज़न नहीं पूछेंगे कब बात की, कैसे बात की, ये तो वैसे रूटीन वाइज अगर पूछना चाहे तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन इसके बगैर भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन व्हेन ही अराइव्ड एट होम, जब वो घर पहुंचा, अब हम नेक्स्ट पूछेंगे भाई घर पहुंचा तो हुआ क्या था, तो ये कंप्लीट सेंस हमारे पास नहीं दे रहा होता। डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते, इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस है। जैसे पूरी कायनात जो है वो अल्लाह ताला के कुन की पाबंद होती है, ठीक है। हम अपने किसी भी काम के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो हम अल्लाह पे डिपेंड कर रहे होते हैं, हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं। तो जो हम है ना, हम सारे अल्लाह पे डिपेंड करते हैं। तो जो अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अल्लाह ताला को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हम इनका डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। हम डिपेंडेंट क्लॉज हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के तौर पर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं। ये भी हम इसी में पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 5 टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंसेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव, मेन 4 होती है और उसी में हम अपटेटिव भी पढ़ते हैं। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड लास्ट में हमारे पास है अपटेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होंगे। असर्टिव सेंटेंस ये होते हैं जो किसी भी स्टेट को बयान करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनके लास्ट पे फर्स्ट ऑफ ऑल है, किसी भी स्टेट किसी भी चीज़ को ये शो आउट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये है। सेकंड, इनके लास्ट पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। और ये असर्टिव होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव वे में होंगे, यानी कि एक ही बात की जा रही होगी, यानी कि ये हमारे पास जिसको कहते हैं ना, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास एक पॉजिटिव सेंटेंस को शो आउट कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स में हम कह लेते हैं ही इज़ अ गुड टीचर।
ठीक है। द स्काई इज़ ब्लू, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, असर्टिव सेंटेंसेस हैं, ये चीज़ के बारे में बता रहे हैं, चीज़ को शो आउट कर रहे हैं, उनके लास्ट पे फुल स्टॉप लगता है, ये हमारे पास होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव तो भैया आप लोगों को पता ही होगा ना, कि जो सवाल पूछने के लिए सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये इनके स्टार्टिंग में WH वर्ड्स लगते हैं। अब WH वर्ड्स क्या होंगे, जो सवाल पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, जो हम डिफरेंट टेंसेस में यूज़ कर रहे होते हैं, वो यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे आर, इज़, एम, हैव, ये वाले यूज़ हो रहे होते हैं। उनके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये हमारे पास होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम किसी से भी सवाल कर रहे होते हैं, जैसे मैं आप लोगों से पूछ लूँ व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो ये हमारे पास सेंटेंसेस जो होते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये हुक्म देते हैं, ठीक है, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। भाई ये तीन चीज़ों को शो आउट कर रहे होते हैं, ऑर्डर देंगे, कमांड दे सकते हैं, या फिर रिक्वेस्ट, ठीक है। ये इन तीन जो हैं इन सेंटेंसेस पे ये मुश्तमिल होते हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। हुक्म करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, नसीहत के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओपन द विंडो, मैंने भाई कमांड दी है कि विंडो खोल दो, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे पानी के गिलास तो देने हैं आप लोग, तो ये हमारे पास है रिक्वेस्ट के तौर पर, कमांड के तौर पर। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कह दूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, ये मैंने एडवाइस दी है। पॉलिश माई शूज़, ये मैंने ऑर्डर दिया है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो खुशी के तौर पर बोले जाते हैं, गम के तौर पर, गुस्से में और हैरान करने के लिए बोले जाते हैं, ठीक है। हम अक्सर किसी को पीछे से जाकर यानी कि अगर हमारी फ्रेंड्स वगैरह खड़ी हो तो हम पीछे से जाकर कहते हैं ना हु, तो जो हम हु करते हैं ना, ये हमारे पास एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। या फिर जब हम जीत जाए तो हम खुशी से कहते हैं वाह या हाँ, तो ये हमारे पास जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर हम किसी फूल को देख लें, हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा। इनके लास्ट पे एक्सक्लेमेटरी साइंस लगते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाए तो हम कहते हैं अलास ही इज़ डेड, तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। ये हमारे जब हम बोलते हैं ना, बोलते हुए भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो शो हो जाते हैं, ठीक है, ये नहीं कि लिखते हुए शो होंगे। नेक्स्ट हमारे पास अपटेटिव सेंटेंसेस। अपटेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे, अपटेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये विश करने के लिए, हम कहते हैं ना बर्थडे पे विश वगैरह कर रहे होते हैं, दुआ करने के लिए और या फिर डिज़ायर के लिए, ये तीन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि ख्वाहिश के लिए, तमन्ना के लिए या दुआ का इजहार करने के लिए। इनको उर्दू में कहते हैं तमन्नाई जुमले, यानी कि तमन्ना करने के लिए इनको तमन्नाई जुमले भी कहा जाता है। जैसे है मे यू लिव लॉन्ग, और इनके लास्ट पे भी हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, आई विश आई वर रिच, तो मैंने यहाँ पे एक तमन्ना की, डिज़ायर की कि काश मैं अमीर होती, तो ये मेरे पास अपटेटिव सेंटेंस है। मैंने दुआ दी मे यू लिव लॉन्ग, या फिर मैं कह रही हूँ कि मैंने दुआ दी है किसी को कि मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, तो ये हमारे पास यहाँ पे तमन्नाई जुमले जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो कि आपको क्लास क्लियर लगी होगी। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि जो मैं सेंटेंस अब बोल रही हूँ ये किस टाइप में आता है। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे कोई भी सेंटेंस, मैं कह दूँ कि हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये कौन से सेंटेंस में आएगा। या फिर मैं कह दूँ व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ये किस सेंटेंस में आएगा। या फिर मैं कह दूँ दे डोंट एग्री टू योर प्रपोजल, तो अब आप लोगों ने मुझे तीनों सेंटेंसेस बताने हैं ये किस टाइम में आते हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरा।